हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन मिडनाइट का पार्ट 11 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तंग अभी भी नॉर्मली था और इस वजह से जिमिन और जे होप जो थोड़ा सा डाउट कर रहा था कि तंग अभी भी अपनी नॉर्मल हालत में है। अगर जंगकुक चाहता है तो फिर अभी उसके डेबिल को उसके कंट्रोल में ले आने में हेल्प कर सकता है, क्योंकि तंग जबकि उसकी ह्यूमन रूप में है तो फिर जंगकुक को तो इस बारे में पता ही होगा। तो फिर जंगकुक क्यों अब तक रिएक्ट नहीं कर रहा है? या तो वो तंग की इस बिहेवियर को पसंद करता है, जितनी भी ज़्यादा तंग उसके साथ अच्छा बनता है। जिमिन और जेहोब जो अपने सिर को नीचे की तरफ करते हुए खड़ा हुआ था, क्योंकि जंगकुक स्ट्रिक्टली उन दोनों को मना किया था कि वो लोग ऊपर की तरफ ना देखें। तब तंग को जंगकुक जो अपने हाथों से फूड को खिलाते हुए कहते हैं, देखो अब तुम वीक पर्सन बन रहे हो, मैं नहीं चाहता तुम वीक बन जाओ, अब जल्दी से इसे फिनिश करो। तब तंग जंगकुक की तरफ देखते हैं और उसके बाद वो जो बिना डरे कहते हैं, पर मैं ये सारा फूड नहीं खाना चाहती हूँ। तब जंगकुक कहते, देखो तुम्हारी ह्यूमन नहीं ये बनाया है, मैं नहीं बनाई हूँ। तब तंग कहते, तुम भी बना कर लेकर आते। तब जंगकुक कहते, मैं ह्यूमन हूँ कि मैं ह्यूमन की तरफ फूड बनाऊंगी। तब तंग पाउट करते हुए कहते हैं, तुम सच में मुझे लेकर क्या नहीं करते हो ना, इस वजह से तुम मेरे ह्यूमन की फूड भी रेडी नहीं कर सकते हो। तब जंगकुक ये सुनकर एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, ठीक है मैं जा रही हूँ। और ये क्या करता है, उनकी फोरहेड और उसकी लिप्स पर एक किस करते हुए जंगकुक जो वहाँ से चला जाता है। तब तंग तुरंत जिमिन और हॉबी की तरफ देखता है और तुरंत कहते, देखो वो अब हम लोगों से दूर है, अब बोलो क्या बोलना चाहते थे। तब जिमिन कहता है, मुझे लगता है उसे पता है। तब तंग कहते, क्या पता है? तब जिमिन कहता है, शायद उसे पता है कि हम लोग इस बार में प्लान कर रहे हैं यहाँ से भागने की। तब हॉबी कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि वो जब से यहाँ पर है, जब से तुम्हारे करीब है, तब से कोई भी रिएक्ट तक नहीं कर रहा है। उसे तो पता है कि तुम अपनी ह्यूमन बिहेवियर में हो, और वो अगर अपनी ब्रेन को यूज़ करेगा तो फिर उसे ज़रूर पता है। तब ताउंग कहते, कुछ भी पता नहीं है, अब ये सारे बातों को सोलो सिर्फ प्लान करो, क्योंकि मैं यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अजीब हैं। तब ये सुनकर जिमिन और हॉबी जो हाँ कह देता है और कहता है, यहाँ से बाहर निकलने की एक ही दिन है, और वो दिन है जिस दिन हमारी वर्ल्ड में फुल मून नाइट होगा, उस दिन हम लोग यहाँ से बाहर जाने की चांस पा सकते हैं। तब ताउंग कहता है, पर हम लोगों को पता कैसे चलेगा? तब हॉबी कहता है, 2 दिन बाद है। तब ये सुनकर ताउंग कहते, तो फिर और 2 दिन यहाँ पर रहना होगा। तब जिमिन हमें अपना सिर हिला देता है। तभी डोर अनलॉक हो जाता है और जंगकुक जो अपने हाथ में फूड लेते हुए वापस आ जाता है। तब ताउंग इसे देखकर शॉक हो जाता है। तब जिमिन और हॉबी तुरंत अपने सिर को नीचे की तरफ कर लेता है। तब ताउंग कहती, इतनी ज़्यादा जल्दी हो गया है। तब जंगकुक एक बड़ा सा बनी स्माइल के साथ कहते हैं, ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा जल्दी ही तो होगा, मेरे पास हर एक पावर है जिससे मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और ये कहकर जंगकुक जो तांग के पास जाकर बैठ जाता है और अपने हाथ की कुकिंग किया फूड तांग को अपने हाथों से खिलाने लगता है। तब तांग पहले तो डर रहा था, पर बाद में उसे अच्छा लगने लगता है और ये फूड सच में अच्छा था। तब तांग जो फूड को अपने माउथ में लेते हुए जंगकुक को कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तब तांग को देखकर जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, खाने के टाइम पर बातें नहीं करते हैं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूँगी? तब जंगकुक की बातों को सुनकर तंग हंसते हुए कहता है, तुम हो ना, तुम मुझे बचा लोगे। और ये कहकर तंग अपने फूड को एंजॉय करने लगता है। तब जंगकुक उसकी तरफ से बिना पल के झपकाए देखने लगता है। तब अचानक उसकी नज़र जिमिन और हॉबी की तरफ जाता है। तब जंगकुक अपने कोल वॉइस में कहता है, तुम दोनों अभी यहाँ से जाओ। तब जिमिन और हॉबी हाँ कहते हुए जो अपने सिर को नीचे की तरफ करते हुए बाहर की तरफ चला जाता है। और दोनों जब बाहर जाता है तब एक दूसरे की तरफ देखते हुए बातें करने लगता है। और वो लोग जब इस तरह से जा ही रहा था तभी वो दोनों ही अचानक से किसी के साथ टकरा जाता है। तब वो दोनों जो नीचे फ्लोर पर गिरने वाला था, पर उसके जो सामने वाला इंसान था वो उस दोनों के हाथ को ही एक एक करके पकड़ लिया था। तब जिमिन और हॉबी उस तरफ देखता है। तब वो देखता है वहाँ पर योंगी जो अपने दोनों हाथ से दोनों के हाथ को पकड़ कर रखा था। तब हॉबी और जिमिन जो तुरंत ही ठीक ठाक से खड़ा होने की ट्राई करता है और दोनों ही जो खड़ा हो जाता है। तब
जिमिन जो नर्वस फील करने लगता है। तब हॉबी फुल कॉन्फिडेंट के साथ कहता है, थैंक यू मिस्टर, हम दोनों को हेल्प करने के लिए। तब योंगी जो हमें अपने सिर हिलाते हुए कहते हैं, यहाँ पर थैंक्स नहीं चलता है। तब हॉबी कॉन्फ्यूज होकर कहते, तो फिर क्या चलता है जिससे मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ। तब योंगी जिमिन की तरफ देखता है। तब ये देखकर हॉबी तुरंत जिमिन के वेस्ट के अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और कहते, वो मेरी बॉयफ्रेंड है। तब योंगी सुनकर अपना इसको रोल करते हुए कहते, जैसे मैं प्यार करते हो, कौन तुम्हारी बॉयफ्रेंड है और कौन नहीं है लिटिल बॉय। तब ये सुनकर हॉबी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तब जिमिन कहते, तुम दोनों क्यों फाइट कर रहे हो, और हॉबी प्लीज़ बंद करो। तब हॉबी कहता है, मुझे नहीं पसंद, हम लोग अगर हम दोनों की रिलेशनशिप को दिखा नहीं सकते हम, तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी तुम्हारी तरफ ऐसे तरीके से देखेगा। तब जिमिन कहता है, प्लीज़ शो मत करो। तब हॉबी कहता है, मुझे नहीं पसंद। तब योंगी कहता है, तुम इतनी ज़्यादा जेलस बॉयफ्रेंड क्यों बन रहे हो, तुम्हारी बॉयफ्रेंड को क्या मैं खा रही हूँ कि तुम इस तरह से देख रहे हो। तब हॉबी कहते हैं, देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम उसे खाना ही चाहते हो। तब ये सुनकर योंगी कहते हैं, शायद तुम्हें भी खा सकती हूँ। तब ये सुनकर हॉबी और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, मैं कोई भी बॉटम नहीं हूँ और मुझे ना ये सारी बातें मत सिखाओ, क्योंकि मुझे पता है तुम बातों को किस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हो। तब योंगी हंसते हुए कहता है, तुम हमारे इलाके में हो तो फिर अब ये सारे बातें करना बंद करो, वरना कभी भी तुम फंस सकते हो, और तुम्हारी ये जो क्यूट और ब्यूटीफुल लिटिल बॉयफ्रेंड है उसके बारे में भी तुम्हें थोड़ा सा सोचना चाहिए। तब ये सुनकर हॉबी और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसकी मन कर रहा था कि वो अभी इस जो भी उसके सामने खड़ा हुआ है, डेविल हो या तो इंसान, उसे अभी पंच मार देगा। तब जिमिन कहते, चलो यहाँ से चलते हैं, वरना अब इन लोगों की किंग हमारे ऊपर नाराज़ हो जाएगा। और ये कहकर जिमिन तुरंत हॉबी के हाथ को पकड़ता है और उससे लेकर जाने लगता है। तब ये देखकर योंगी जो थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहता है, दोनों ही सच में क्रेजी है और दोनों ही क्यूट है। और ये कहकर योंगी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जंगकुक जो तांग को फूड खिलाने के टाइम पर उसे सॉफ्टली कहता है, तुम कैसे एंजॉय कर रहे हो। तब तांग कहते हैं, सच में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तुम सच में एक बहुत अच्छा शेफ बन सकते हो। तब जंगकुक कहता है, मैं तुम्हारे लिए हमेशा शेफ बन सकती हूँ और हमारे लिटिल वन के लिए भी मैं ज़रूर एवरीडे ऐसे ही कुकिंग कर सकती हूँ, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एक भी नहीं है। तब ये सुनकर तांग जो सिर्फ हंसने लगता है। जंगकुक तांग के सामने इतनी ज़्यादा क्यूट था कि तांग ये तक भूल गया था कि जंगकुक एक डेविल किंग है। तब जंगकुक तांग की लिप्स पर तुरंत एक पिक करता है। तब तांग इसे देखकर शॉक था। तब जंगकुक कहते, इतनी ज़्यादा शॉक मत हो, कल रात भी मैं तुम्हें बहुत सारा किस किया था, तुम भूल गए हो। तब जंगकुक की बातों को सुनकर तांग ना में अपने सिर हिला देता है और कहता है, नहीं मैं नहीं भूली। तब जंगकुक कहते, तो फिर अब क्यों इतनी ज़्यादा शॉक हो। तब तांग कहते, कुछ नहीं, तुम इतनी ज़्यादा स्वीट क्यों हो। तब जंगकुक कहते, तुम्हारे लिए हर तरह से मैं स्वीट बन सकती हूँ जितना तुम चाहते हो, पर अगर तुम मुझे गुस्सा दिला दोगे तो फिर मैं सच में तुम्हारे सामने एक डेविल बन जाऊंगी। तब ये सुनकर तांग हंसते हुए कहते, तुम ऑलरेडी एक डेविल हो। तब जंगकुक कहता, ऑब्वियसली मैं हूँ, और मैं इस बात पर क्या नहीं करते हो जब तक तुम मेरे साथ हो। तब तांग जंगकुक की बात को सुनकर जो थोड़ा सा घबरा जाता है और उसके बाद वो जो स्माइल करते हुए कहता है, ओके मैं समझ गई। तब जंगकुक कहता है, तुम अपने हबी को अब तक नहीं खिलाए हो, तुम इतनी ज़्यादा हार्टलेस कैसे हो। तब तांग जो तुरंत कहते, तुम भी खाना चाहते हो। तब जंगकुक कहते, ऑब्वियसली। तब तांग कहते, पर तुम तो इस सारा फूड नहीं खाते हो ना। तब जंगकुक कहता, अगर तुम खा सकते हो तो फिर मैं भी खा सकती हूँ। तब ये सुनकर ही तांग जो स्माइल करता है और उसे फूड देना ही चाहता था, पर उसके पहले ही जंगकुक जो तांग की लिप्स के कॉर्नर पर जो भी सारा फूड था तुरंत उसे अपने टंग से लिक करने लगता है। तब तांग जो और भी ज़्यादा शौक था, पर वो कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि उसे पसंद था। फिर जंगकुक जो उसे फुल क्लीन करने के बाद स्माइल करते हुए तांग को कहता है, देखा ये कितनी ज़्यादा इजी था। तब तांग कहता है, मैं तो तुम्हें अपने हाथ से भी खिला सकती थी, तुम्हें क्यों ऐसा खाना था। तब जंगकुक कहते हैं, हम दोनों कपल हैं तो फिर हम लोग इस तरह से खा सकते हैं। तब
तो जो सुनकर अचानक से ही उसके माइंड को सॉरी कहने लगता है और वो तुरंत ही जो फिर से फूड अपनी माउथ में ले लेता है, पर वो जानबूझकर जो अपने लिप्स के आसपास लगाने लगता है। तब इसे देखकर जंगकुक जो अपने बिना पल के झपकर सिर्फ टांग की तरफ ही घूमने लगता है और वो अपने लिप्स को लिक कर लेता है। तब टांग जो तुरंत कहता है ब्लो। तब जंगकुक कहते तुम इसे पसंद करते हो। तब टांग हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक जो बिना कोई टाइम वेस्ट किए तुरंत फिर से टांग के लिप्स को लिक करने लगता है और फिर से जो सारे फूड को क्लीन कर देता है। तब टांग सिर्फ जंगकुक की तरफ देखने लगता है और रेड हो जाता है। तब इसे देखकर जंगकुक हंसते हुए कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। तब टांग कहता है मैं क्यूट नहीं हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ। तब जंगकुक कहते हैं हाँ तुम मेरी ब्यूटीफुल क्वीन हो। तब ये सुनकर टांग अपने स्टमक में बटरफ्लाई फील करने लगता है। वो नहीं जानता है जब भी जंगकुक उसके आसपास रहता है तब वो इतने ज़्यादा अपने स्टमक में बटरफ्लाई फील करता है जो शायद टांग काउंट करके भी बोल नहीं सकता है। और उसके साथ वो ये तक भूल जाता है कि असल में वो यहाँ से भागने की भी प्लान कर रहा है। पर जंगकुक के साथ रहने के टाइम पर टांग कुछ सच्ची भी फील करता है। तब जंगकुक कहता है क्या हुआ है, कुछ सोच रहे हो माइंड में। तब टांग नाम अपने सिर हिला देता है और कहते तुम इतने ज़्यादा अच्छा क्यों हो, तुम क्यों मेरी लाइफ में पहले नहीं आए थे। अगर तुम हाई स्कूल के टाइम पर आते तो फिर मैं तुम्हें मेरी बॉयफ्रेंड बना लेती। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए कहता है सच में तुम मुझे बॉयफ्रेंड बना लेते। तब टांग हाँ में अपना सिर हिला देता है। तब जंगकुक कहता है अगर तुम ऐसा करते तो फिर तुम्हें नहीं लगता मैं तुम्हें तब ट्रस्ट करने के लिए डेस्परेट हो जाती, और उसके बाद अगर ऐसा होता कि मैं तुम्हें 16 या तो 17 ईयर्स के अंदर ही अगर प्रेग्नेंट कर देती तो फिर क्या होता। तब टांग कहता है पर मैं एक बॉय थी। तब जंगकुक कहता है तो तुम कहना चाहते हो तुम एक गर्ल हो। तब टांग नाम अपने सिर हिला देता है और कहता है मैं क्यों गर्ल होंगी। तब जंगकुक कहता है यस एग्जैक्टली, तुम अभी भी एक बॉय ही हो और तुम्हारे अंदर बॉय की अभी भी सारी पर्सनैलिटी है, पर मैं सिर्फ तुम्हारे अंदर थोड़ा सा सेंस दिया हो। तब टांग कहते हैं और इस वजह से और एक कहकर टांग पाउट करने लगता है। तब जंगकुक किसे देखकर टांग के लिप्स पर एक किस करता है और कहता है इतनी ज़्यादा पाउट मत करो वरना मैं सच में अभी तुम्हें खा लूँगी। तब टांग नीचे की तरफ देखने लगता है और कहता है तुम्हें मुझसे इसके लिए परमिशन मांगना चाहिए था कि मैं असल में इसे चाहती हूँ या फिर नहीं। तब जंगकुक कहता है अगर तुम नहीं भी चाहते तब भी तुम बन जाते। तब टांग कहते कैसे। तब जंगकुक कहते इस वर्ल्ड में आने के बाद ही बन जाते और इस वर्ल्ड में मुझे ले आने के लिए पहले ही तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ता, वरना यहाँ पर रहना तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। तब टांग ये सुनकर थोड़ा सा सैड हो जाता है कि जंगकुक उससे परमिशन नहीं ले आते सब कुछ करने के लिए। फिर टांग कहता है सच में तुम मेरे अंदर क्या सेंसेस लेकर आए हो। तब जंगकुक हंसते हुए कहते ज़्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे ही, इस बार में फिक्र मत करो और तुम रेस्ट करो, मुझे थोड़ा सा काम है। तब टांग हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक फिर से टांग के लिप्स पर एक पिक करता है और उसके बाद ओम जो थोड़ा सा झुकते हुए तुरंत टांग की स्टमक पर एक सॉफ्टली किस करता है और किस करते हुए कहता है दैट्स लाइक माई गुड बॉय और माई लिटिल वन, तुम्हें मॉम की देखभाल करना होगा ठीक है, और उसकी देखभाल करो ठीक ठाक से। और ये कहकर जंगकुक स्माइल करता है और उसके बाद रूम से गायब हो जाता है। तब टांग बेड पर लेट जाता है और सीलिंग की तरफ देखते हुए कहता है वो इतनी ज़्यादा क्यूट क्यों है, क्यों जिमिन और हॉबी उसके बारे में इतनी ज़्यादा उल्टा सीधा बातें कर रहा था, उस सच में कितनी ज़्यादा अच्छा है, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती हूँ, मैं क्या करूँगी। और ये क्या करता है जो पाउट करने लगता है। दूसरी तरफ जंगकुक जो गायब होने के बाद वो अपनी पैलेस की बेसमेंट में चला जाता है। वो वहाँ पर जाने के बाद वो जाकर देखता है कि कुछ गार्ड जो कुछ डेमन और कुछ मॉन्स्टर को पकड़ कर रखा था। तब ये देखकर जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है तो फिर तुम लोग अपनी क्वीन के बारे में उल्टा सीधा बातें कह रहे थे और तुम लोग चाहते हो कि वो हमारी क्वीन ना बने। तब तुरंत एक डेमन कहता है हाँ हम लोग चाहते हैं। तब जंगकुक कहते हैं मैं इसके रीज़न जान सकती हूँ। तब तुरंत वो डेमन कहते हैं इसकी रीज़न एक ही है कि वो एक ह्यूमन है। तब जंगकुक कहते हैं तुम क्या जिंदा रहने की पहले एक डेमन होकर ही जन्म लिए थे।
तब वो कहता है तो फिर उसे मान्यता क्विट करने देते। तब जंगकुक कहता है मैं किंग हूँ, मैं मेरी क्वीन को सिलेक्ट कर सकती हूँ और मेरा क्वीन मुझे एक ऐसा प्रिंस देगा जो इस वर्ल्ड पर पूरी तरह से अपने राज कर सकता है। सिर्फ इस वर्ल्ड नहीं बल्कि अर्थ में भी कर सकता है अगर उसके दिल ने कहा तो। और अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर अपने मुंह को बंद रखो। तब वो कहता है इसकी हम लोग कैसे गारंटी दें। तब एक राक्षस जो खुद भी कहता है हाँ हम लोग कैसे इसके बारे में अब आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। तब जंगकुक कहता है मैं किंग हूँ और मैं मेरी सन को फील कर सकती हूँ। और जंगकुक उसकी पहले कुछ कह पाता तभी एक काटते हुए कहता है पर किंग हम लोग कैसे ट्रस्ट करें कि वो एक प्रिंस ही होगा। तब जंगकुक इस बार अपने दांत को पीसते हुए कहता है मैं मेरे सन के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज फील करती हूँ तो फिर मुझे पता है। और तुम लोग अपनी अगर बातें करना बंद नहीं किए और क्वीन के बारे में उल्टा सीधा बातें करना बंद नहीं किए तो फिर तुम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा और तुम लोग जल्द ही मर जाओगे। अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर मेरी बातों को सुनो और चुपचाप यहाँ पर हैप्पीली अपनी लाइफ को स्पेंड करो, वरना सच में तुम लोग मर जाओगे। तब ये सुनकर सारे डेमन जो चुप हो जाता है। तब जंगकुक कहते मैं होप करूँगी कि सब लोग ऐसे ही चुप रहेगा और मेरी क्वीन को भी सेम रिस्पेक्ट ही मिलेगा क्योंकि वो भी अब एक डेविल क्वीन है। तब और एक कहते हैं पर किंग वो अभी भी आधा डेविल हुआ है, फुल नहीं। तब जंगकुक कहते हैं और इसी वजह से वो मोस्ट पावरफुल पर्सन है, वो मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल है तो फिर उसके ऊपर अपनी नाइस को मत उठाना। और ये कहकर जंगकुक जो अपने गार्ड की तरफ देखता है और कहता है इन लोगों को अपनी पनिशमेंट दो और वो भी पूरे 1 मंथ के लिए क्योंकि इन लोगों को एक सबक की ज़रूरत है जो अपनी किंग की बातों को टालता है। और ये कहकर जंगकुक जो वहाँ से गायब हो जाता है। तब सब लोग जो शौक था जंगकुक कभी भी किसी के ऊपर भी इस तरह से बातें नहीं किया है पर आज सच में जंगकुक शायद बहुत ज़्यादा गुस्से में था और शायद इसी वजह से सबको इतनी ज़्यादा हार्ड पनिशमेंट दिया है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।